Hello, good afternoon, beta. Good afternoon. How are you? Good afternoon. कैसे हो रहे पेपर तुम लोगों के? How is how was chemistry? आज क्या 15 है ना? हाँ, केमिस्ट्री हो गया हुआ. शाबाश. Fine, good. मनप्रीत, श्रुति और कौन आ गया? Okay. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज हमें करना है पार्ट 3. ओए किधर गया पार्ट 3? यस, लास्ट एनसीईआरटी रीडिंग. अच्छा, एक मिनट. एनसीईआरटी रीडिंग. ओहो, थैंक यू. जस्ट गिव मी 1 मोमेंट. हाँ, मैं एक बार अपलोड कर देती हूँ पीडीएफ. ओके, एवरीबडी हियर. गुड. लेट्स गेट स्टार्टेड. पीडीएफ एनसीईआरटी का पेज नंबर बता रही हूँ मैं. ओपन अप द पेज नंबर एज वेल एज वी विल जस्ट कंप्लीट इट टुडे. एक बार पूरा रीडिंग. चलिए लेट्स गो. पेज नंबर एनसीईआरटी 175. शाबाश. 175 भी नहीं, हमने 186 से स्टार्ट करना है हमको. वी ऑलरेडी डिड टिल माइक्रोराइजा. यूट्यूब पे हो गया था 186 बेटा. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 186 एंड बेटा हिंदी मीडियम का तो नहीं आइडिया है मुझे. कोई किसी को है हिंदी मीडियम का आइडिया है? एनी टीचर्स टेकिंग हिंदी मीडियम प्रॉपर? अच्छा, तो एक तो मेगा कॉम्बैट है दिस संडे. सो मेक श्योर दैट यू आर एनरोलिंग फॉर दिस. कोड विल बी कोमल लाइव, KOMAL लाइव. यूज दिस कोड. ठीक है. एंड बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं इस बार, और आपके गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स भी हैं फॉर द टॉप 3. ठीक है. और टॉप 50 को पार्टिसिपेशन और मेरिट सर्टिफिकेट टाइप भी मिलेगा. ठीक है. तो मेरिट सर्टिफिकेट जाएगा प्लस इतने सारे वाउचर्स एंड बिग बिग प्राइजेस टू बी वन. सो मेक श्योर दैट यू आर एनरोलिंग फॉर द कॉम्बैट. जल्दी से करना. अच्छा, सो यू हैव अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस. यूट्यूब पे भी देख लो बेटा एक बार, हिंदी मीडियम में कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा. ओके, दिस इज योर सिलेबस फॉर 19 दिसंबर वाला मेगा कॉम्बैट. ठीक है, 19 दिसंबर वाला मेगा कॉम्बैट है ये आपका. मेक श्योर यू गो अहेड फॉर इट. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारा नया बैच शुरू हो जा रहा है 15 से, जिसमें मैं आपको कराऊंगी 5 बजे 5 PM वी विल बी डूइंग जेनेटिक्स. ठीक है, जेनेटिक्स कवर कर रहे हैं. स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक्स से एंड वी विल गो फॉरवर्ड. और चलो एनसीईआरटी रीडिंग पार्ट 3. लेट्स गो. आई एम कोमल यादव एंड आई विल बी टेकिंग योर बॉटनी सेशंस ऑन यूट्यूब. यूट्यूब पे हमारे टाइमिंग है 11:30 AM एंड प्लस पे वी आर गोइंग टू टेक सेशंस एट 5 PM. ठीक है. इसके अलावा बहुत सारे स्पेशल और फ्री क्लासेस भी होती है. उसके लिए यू कैन फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी प्रोफाइल. ऑलराइटी, दिस इज अ प्राइस हाइक पॉइंट. कोमल लाइव यूज करके जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. पीडीएफ ऑल्सो विल बी अपडेटेड ऑन दिस. आज का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और बाकी सारे लिंक्स एंड ऑल अपडेट्स
जहां जहां पे भी जो क्लास हो रही है उसका आपको इस टेलीग्राम आईडी पे मिल जाएगा. आई विल शेयर इट ऑल द पीडीएफ्स देयर इटसेल्फ. ओके, मूवमेंट ऑफ वाटर अप अ प्लांट, ये वाली बात करनी थी आज हमको, है ना. चलिए बेटा, शाबाश. नाउ द पॉइंट इज वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट का लॉजिक क्या है. हमने इनिशियल पार्ट में देखा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. नाउ वी आर गोइंग टू गो विद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट पहले पानी का देखेंगे, फिर हम खाने का देखेंगे. तो पहले हम जाइलम की बात करेंगे, फिर हम फ्लोएम की बात करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. चलो, we look at how plants absorb water from soil and move it into the vascular system. तो बाहर से अंदर कैसे आया, एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट से आया. ठीक है, we have to try and understand how this water is transported to various parts of the plant. If the water movement active, क्या सारा एनर्जी लगा के ही मूव करेगा, और इज इट पैसिव, क्या बिना एनर्जी के भी काम चल जाएगा मेरा. Since the water has to be moved up a stem against the gravity, what provides the energy for this? आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जाना है पानी को, तो कौन लेके जाएगा एनर्जी. अगर इधर के इधर ही आंसर करना है तो पहली बात, वाटर मूवमेंट इन जाइलम, वाटर मूवमेंट इन जाइलम इज पैसिव, इट इज नॉट एक्टिव. क्योंकि एक्टिव होने के लिए एक लिविंग मेम्ब्रेन को क्रॉस करना जरूरी है. और अगर आपको जाइलम याद हो तो जाइलम डेड है बच्चा. जाइलम इज अ डेड टिश्यू, है ना. तो वो सेल वॉल वाला तो पॉइंट ही नहीं बचा हमारे पास. ठीक है, फिर व्हाट प्रोवाइड्स द एनर्जी, इट इज द नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट प्रोवाइड्स द एनर्जी. स्ट्रॉ वाला काम, ऊपर से कोई पानी खींच रहा है, राइट. सो डू वी यूज एटीपी? नहीं, हम एटीपी नहीं यूज करते. हम क्या यूज करते हैं, वी यूज नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो ज्यादातर बिल्डअप होता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन. ठीक है, उसके बारे में भी अभी आगे डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट, ओके, रूट प्रेशर की बात करो पहले. रूट प्रेशर, हाँ जी बेटा, पैसिव होगा, बिल्कुल पैसिव होगा. ठीक है, चलो. As various ions from soil are actively transported into the vascular tissue or the root, water follows and increases the pressure inside the xylem. क्या बोला इसने कि मेरे पास ज्यादातर जो आयंस हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको हम एक्टिवली ले आते हैं अंदर. ठीक है, जान लगा लेते हैं, एनर्जी लगा के ले आते हैं, और पानी उसके साथ साथ अंदर आ जाता है. तो फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट हुआ कि अंदर पानी के आने की वजह से एक प्रेशर इंक्रीज हो गया. ठीक है, so there is an increase in pressure inside the xylem. This positive pressure is called as root pressure. इस प्रेशर को हम कहते हैं root pressure and can be responsible for pushing water to small heights in the stem. ये ज्यादा दूर नहीं भेज पाएगा, ये ज्यादा दूर तक नहीं भेज पाएगा आपके पानी को, बट थोड़ा सा हाइट तक पुश करने में हेल्प कर सकता है. How can we see that root pressure exists? कैसे एग्जिस्ट करता है. चूज अ स्मॉल सॉफ्ट स्टेम्ड प्लांट, जो थोड़ा हर्बेशियस हो, ऑन अ डे व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई ह्यूमिडिटी है. कट द स्टेम हॉरिजॉन्टली. ठीक है, या फिर आप ऐसे कट कर रहे हो बिल्कुल बेस के पास, हॉरिजॉन्टली नियर द बेस with a sharp blade early in the morning. You will soon see some drop of solution ooze out of the cut stem. बाहर निकलेगा पानी. This comes out due to positive root pressure. ठीक है, ये ऐसे है जैसे एक पुल को क्रॉस कर रहे हैं बहुत सारे लोग, दे वॉकिंग ऑन दैट, ठीक है, ब्रिज, और वो ब्रिज टूट जाए एकदम से, तो गिर जाएंगे ना नीचे कुछ लोग. तो ऐसे क्या हुआ, चलते हुए स्ट्रीम में से आपने कट कर दिया, तो पीछे से जो धक्का मार रहे थे एक दूसरे को, थोड़ा सा पानी बाहर निकल जाएगा. ठीक है, इफ यू फिक्स अ रबर ट्यूब टू द कट स्टेम और एज अ स्लीव, अगर आप आगे कवर कर देते हो, and collect the sap and measure the rate of exudation and also determine the composition of exudate. जो चीज रिलीज हो रही है वो कितने स्पीड से आगे बाहर निकल रही है और एग्जैक्टली उसमें है क्या क्या, ये डिटरमाइन हो जाएगा. ठीक है, effects of root pressure is also observable at night and early mornings when evaporation is low, or you can say transpiration is low, and excess water collects in the form of droplets. लिक्विड के फॉर्म में ही आ जाएगा फ्रॉम द स्पेशल ओपनिंग्स. ड्रॉपलेट के फॉर्म में आया आपका पानी फ्रॉम द स्पेशल ओपनिंग्स ऑफ द वेन नियर द टिप ऑफ द
लीफ ब्लेड, ये स्पेशल ओपनिंग्स क्या है बेटा? हाइडोथोड्स है, ठीक है, हाइडोथोड्स, लीव्स of many herbaceous plants, such water loss is in liquid phase is called as guttation. तो गटेशन का रीजन क्या है? पीछे से पानी धक्का मार रहा है, एंड दैट इज ड्यू टू रूट प्रेशर. एक्सुडेशन का मतलब जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है, ठीक है अभिनव? एक्सुडेट मीन्स द फ्लूइड दैट इज कमिंग आउट, जो पानी बाहर निकला, ठीक है, क्योंकि प्योर पानी भी नहीं बोल सकते ना हम उसको, सैप है वो. किसका सैप है? जाइलम का सैप. ठीक है बेटा, चले आगे. क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो, ओके, परफेक्ट. नाउ नेक्स्ट, रूट प्रेशर कैन एट बेस्ट, अगर खाली रूट प्रेशर की बात करी जाए कि कितना ट्रांसपोर्ट कर सकता है, क्या कर सकता है, ठीक है, तो ओनली प्रोवाइड्स अ मॉडेस्ट पुश. रूट प्रेशर क्या करता है? हल्का सा धक्का मारने के लिए, ओवरऑल ट्रांसपोर्ट के लिए. मेन तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास सिर्फ छोटे छोटे प्लांट्स नहीं है, ह्यूज प्लांट्स, ठीक है, मीटर्स लॉन्ग. वही अपना यूकलिप्टस का एग्जांपल आ जाता है, ठीक है. अब इतने बड़े बड़े प्लांट है बेटा, उधर तक पानी सिर्फ ये नीचे रूट प्रेशर नहीं एग्जर्ट कर सकता इतने हाइट तक ले जाना. दे ऑब्वियसली डू नॉट प्ले द मेजर रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अप द टॉल ट्रीज. द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर, सबसे ज्यादा जो रूट प्रेशर हमारे लिए कर देता है, may be to re-establish the continuous chain of water molecules in the xylem which break upon under enormous tension created by transpiration. क्या कह रही है ये लाइन? इंपॉर्टेंट लाइन है ये. लाइन कह रही है पानी ना स्ट्रॉ के जैसे ऊपर खींच रहा है कोई, ठीक, ऊपर से पानी खींच रहा है, वो ट्रांसपिरेशन की वजह से खींच रहा है. व्हेन यू आर पुलिंग अप द वाटर, तो जैसे स्ट्रॉ में लास्ट में थोड़ा बहुत पानी रह जाता है ना, क्योंकि कोई पानी ऊपर बहुत जोर से खींच रहा है, तो कभी कभी वाटर मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन टूट जाता है और ऊपर एक कॉलम निकल जाता है, नीचे एक कॉलम निकल जाता है. अगर आपको याद हो, यही यूट्यूब पे ही हमने पढ़ते टाइम रूट प्रेशर को मैंने समझाया था, जैसे गाड़ी, ट्रेन का डब्बा, है ना, जो आपके ट्रेन के डब्बे हैं एक के पीछे एक, ये आगे इंजन लगा हुआ है, एंड सपोज यू हैव लाइक 5 डब्बा ऑफ ट्रेन, ठीक है. अब मान लो ये आगे निकल जाए ट्रेन और यहां से टूट गया आपका डब्बा, यहां से कनेक्ट टूट गया, तो ये वहां से तो निकल गया आगे. अब ये पीछे वाले को कैसे लेके आऊं आगे? ठीक है, तो इसको थोड़ी देर रोका हमने, नहीं भी रुका तो चलो ठीक है, अगर ये अपनी स्पीड से आगे जा रहा है तो इसके पीछे मुझे एक इंजन लगाना पड़ेगा, है ना, इसके पीछे मुझे एक इंजन लगाना पड़ेगा जो इसको आगे धक्का लेके जाए. राइट, सो ये जो ब्लू से आगे खींचा चला गया ना, ये वाला, दिस वाज नथिंग बट अ ट्रांसपिरेशनल पुल. ये ट्रांसपिरेशन की वजह से खींचा चला जा रहा है, ट्रांसपिरेशनल पुल. whereas the purple one is nothing but root pressure. अगर पीछे से आके किसी ने धक्का मारा ताकि एक वापस continuous re-establishing the continuous chain can work. Okay, root pressure does not account for the majority of water transport. Most plants meet their need by transpirational pull. पानी को खींच के काम बनेगा. Okay, what is transpirational pull? Despite the absence of heart or a circulatory system in plant, कोई ऐसा सर्कुलेशन का अलग से आर्टरीज और वेन का नेटवर्क ऐसा नहीं है जैसा हम में होता है ह्यूमंस में. The upward flow of water through xylem in plants can achieve fairly high rates. काफी स्पीड बन जाती है, up to 15 meters per hour की स्पीड क्रिएट हो पा रही है. How is this movement accomplished? ऐसा कैसे? वैसे ही बेटा मैं पढ़ा लूं, आप मुझे बाद में बता देना कि कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है. हाँ, a long standing question whether water is pushed या pulled, मतलब पानी खींचा जा रहा है ऊपर या धक्का मारा जा रहा है थ्रू द प्लांट.
ये काफी टाइम से हमें डिसाइड करना था. मोस्ट रिसर्चर अग्री दैट वाटर इज मेनली पुल्ड, पानी ज्यादातर ऊपर खींचा जाता है. ठीक है, द वाटर, एंड दैट द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस वाटर जो ऊपर जा रहा है वो ट्रांसपिरेशन है, और वो ट्रांसपिरेशन को हम कहते हैं कोहेजन टेंशन, ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल. ठीक है, अब इसमें काफी सारे वर्ड आ गए. क्या वर्ड्स आ गए? पहला कोहेजन. कोहेजन इंटरैक्शन विल बी पानी का पानी के साथ, वाटर मॉलिक्यूल विद वाटर मॉलिक्यूल. टेंशन, व्हाट टेंशन आर वी टॉकिंग अबाउट? हम सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं. हम सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं. टू फॉर्म अ फिल्म, टू फॉर्म अ कॉलम, ऐसा कुछ. और ऊपर से पानी उड़ता है, उसकी वजह से पुल क्रिएट होता है, वो खींचा चला जाता है पूरा का पूरा ऊपर. तो एक ट्यूब जैसे सारा पानी कॉलम की तरह ऊपर एक साथ उठता चला जाता है, क्योंकि देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन पानी का मॉलिक्यूल विद पानी का मॉलिक्यूल. एडिशन भी आ जाता है इसमें, पानी विद जाइलम, साइड वाले वॉल्स. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स का एक साथ चिपकने और एक फिल्म बनाने की कैपेसिटी, दैट इज सरफेस टेंशन, एंड अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेंथ बिटवीन देम, टेंसाइल स्ट्रेंथ, अ लिटिल स्ट्रेचेबिलिटी. हाँ, तो सरफेस पे क्योंकि एक दूसरे को चिपक रखे, उड़ के ऊपर चलता है सारे साथ में. कैपिलरी इतना काम नहीं करेगा. कैपिलरी का क्या तरीका है कि इतना नैरो हो ट्यूब कि पानी खुद ब खुद ऊपर चढ़ जाए, है ना. बट दैट वर्क्स टिल अ पर्टिकुलर डिस्टेंस. कैपिलरी नहीं काम करेगा. कैपिलरी एक छोटे से डिस्टेंस तक चढ़ाने में पानी को काम करता है. पूरा डिस्टेंस ऊपर लेके जाना है मुझे, कितना हाइट. तो जो एक्चुअल मूवमेंट है उसमें ज्यादातर काम पुल वाला है, ट्रांसपिरेशन की वजह से. नाउ water is transient in plants, that means it's almost everywhere present. मतलब इतना प्रेजेंट है, हमें पता है कि सारी जगह है. ठीक है, water is transient in plants. Less than 1% of the water reaching the leaves is used in photosynthesis. ये लाइन कई बार आ चुकी है. Less than 1% of water reaching the leaves is used for photosynthesis and plant growth. Most of it is lost through stomata. ज्यादातर जो है वो स्टोमाटा से उड़ जाता है, and that process is called as transpiration. ठीक है, that process is called as transpiration. चलो, you have studied transpiration in your earlier classes by enclosing a healthy plant in poly bag and observing droplets. उसके droplets आ जाते थे अंदर की तरफ बैग में. You could also have studied water loss from leaf by using cobalt chloride paper that turned by a color by absorbing water. cobalt chloride का कलर क्या होगा? ये तुम्हारे उसमें था प्रैक्टिकल्स में, है ना. तो क्या होता है? ब्लू कलर का है. ब्लू टू चेंजेस टू व्हाट? पिंक, बाय एब्जॉर्बिंग वाटर, है ना. सो ये वाला आपका इंटरैक्शन, ये आपका प्रैक्टिकल फाइल्स के अंदर है. दिस इज नॉट पीएच पेपर, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट है. चलो डन. हाँ चलो, ओके. नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन इज बेसिकली, ट्रांसपिरेशन एक अलग टॉपिक की तरह आ गया यहाँ पे. ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन कैसे काम करता है, व्हाट एग्जैक्टली आर देयर. बड़ा जनरल सा पॉइंट है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना, बहुत बेसिक चीज है और काफी पूछी जाने वाली चीज है. तो दिस इज आस्क्ड क्वाइट अ लॉट. ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स. ठीक है, हवा से उड़ जाता है. It occurs mainly through stomata, ज्यादातर stomata के थ्रू होगा. Besides the loss of water vapor in transpiration, exchange of oxygen and carbon dioxide in the leaf also occurs through stomata. तो स्टोमाटा दो चीजों के लिए है. एक तो गैसियस एक्सचेंज होता है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, और वहां से पानी का लॉस भी है इन फॉर्म ऑफ वेपर. Normally stomata are open in the daytime and closed during the night. The immediate cause of the closing and opening of stomata is by the turgidity. कितना पानी है स्टोमाटा के गार्ड सेल्स में, ये डिपेंड करता है. स्टोमाटा ओपन होगा कि क्लोज होगा, this depends on the turgidity of guard cells. The inner wall of each guard cells that is towards the stomatal apparatus is thick and elastic. बेटा ये ध्यान रखना,
कौन से वाले की बात कर रहा है या अंदर वाले की बात कर रहा है? वी टॉकिंग अबाउट दिस वॉल हियर, ये ब्लू वाला, ठीक है, दिस इज द इनर वॉल। इधर, ठीक है, द इमेजेड वॉल नेक्स्ट टू कौन सा? स्टोमेटल apparatus, सॉरी अपर्चर, अपर्चर इज पोर, स्टोमेटल पोर की बात हुई है ये, ठीक है। When turgidity increases, मतलब पानी अंदर आया और आपका सेल गार्ड सेल फूल गया है within the two guard cells flanking each stomatal apparatus, aperture or pore, the inner wall bulges out and forces the inner wall to form a crescent shape. Crescent क्या होता है? मून लाइक शेप, ठीक है, क्रिसेंट शेप। तो अंदर वाला थिक है, बाहर वाला थिन है। जैसे इसके अंदर पानी एंटर करता है फ्रॉम द सब्सिडरी सेल्स, ये फूलता है, टर्जिडिटी इंक्रीज होती है और बाहर वाले वॉल अंदर वाले को खींच लेते हैं अपने साथ, ठीक है, फॉर्मिंग अ crescent shape or moon-like shape. The opening of stomata is also aided due to orientation of microfibrils of cell wall of the guard cells. Microfibrils किसके? सेलुलोज ही है, सेलुलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स। और आप देखो ऐसे लाइन में रेडियली है, ऐसे नहीं है, ऐसे होते तो प्रॉब्लम होती, हिंड्रेंस होती है ओपन होने में, ठीक है। ये क्लास में भी जब टॉपिक पढ़ा था तब पढ़ा था कि कैसे अरेंज है, दीज आर अरेंज रेडियली रिंग्स में। Cellulose microfibrils are oriented radially rather than longitudinally. सीधे होने की जगह रिंग्स में है सेल्यूलोज का डिपोजिशन, मेकिंग इट इजियर फॉर द स्टोमा टू ओपन, स्टोमाटा, ठीक है। When the guard cells lose turgor, मतलब जब वो पानी हट जाएगा उसमें से और टर्जिडिटी लूज कर देंगे ड्यू टू वाटर लॉस और वाटर स्ट्रेस, the elastic inner walls regain their shape. ऐसे है ना, ऐसे हो जाएगा वापस, it regains the shape, the guard cells have become flaccid। और flaccid मैंने क्लास में बताया था, we are talking about normal बेटा, हाँ, श्रिंक नहीं हुआ है, श्रिंक में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर हो गई है बिल्कुल, so it is not shrunken, it's flaccid। it's flaccid means जितना ऑप्टिमम रहता है उतना ऑप्टिमम हमारे पास पानी है। no, यूजुअली द लोअर सर्फेस ऑफ द डॉर्सीवेंट्रल डाइकॉट में जो लीफ होती है उसको हम डॉर्सीवेंट्रल लीफ बोलते हैं, क्योंकि उसका अपर और लोअर पार्ट अलग है और इसके बारे में एनाटॉमी में पढ़ा। Have a greater number of stomata while the isobilateral leaf, that is a monocot का लीफ, उसमें दोनों तरफ बराबर के स्टोमाटास होते हैं, ठीक है। डॉर्सीवेंट्रल लीफ या डाइकॉट के लीफ को आप हाइपोस्टोमैटिक लीफ भी बोल सकते हो, हाइपोस्टोमैटिक लीफ, क्योंकि देयर इज मोर स्टोमाटा नीचे की तरफ, हाइपो मींस बिलो, तो नीचे वाले सरफेस पे ज्यादा स्टोमाटा है, जबकि आइसोबाइलेटरल लीफ में आल्सो बी कॉल्ड एज एम्फीस्टोमैटिक, दोनों तरफ बराबर का स्टोमाटा, लगभग सेम स्टोमाटा, ठीक है, क्लियर। हाँ, अगला, ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स है? फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन पे आ गए अब हम। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन क्या? टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या रिलेशन होगा? इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लाइट, लाइट के बारे में बात करी थी हमने, ब्लू लाइट अगर है तो उसके प्रेजेंस में स्टोमाटा ओपन होता है, स्टोमाटा ओपन्स ड्यूरिंग ब्लू, इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट, और ब्लू लाइट के प्रेजेंस में जब वो ओपन हो रहा है, अगर स्टोमाटा ओपन है तो देयर विल बी इंक्रीज्ड ट्रांसपिरेशन। और दूसरा एक चीज और, जब हाई इंटेंसिटी है लाइट की तो टेम्परेचर, एक हीटिंग इफेक्ट भी होता है लाइट का, है ना, देयर इज आल्सो एन हीटिंग इफेक्ट जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर एंड अल्टीमेटली more transpiration. Humidity, if you have high humidity there is low transpiration, inversely proportional है। Wind speed, high speed wind velocity, there is high transpiration, लेकिन if it is very 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 high, आंधी तूफान वाला wind velocity, then there is
लो ट्रांसपिरेशन, क्योंकि वो मैकेनिकल प्रेशर की वजह से क्लोज हो जाएगा स्टोमाटा। ये तो है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर की बात करते हैं। प्लांट फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपिरेशन इंक्लूड नंबर, कितना स्टोमाटा का नंबर है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है स्टोमाटा का, परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमाटा, जरूरी नहीं है जितने स्टोमाटा है सारे ओपन हो, तो डिपेंड्स कितने क्लोज है कितने ओपन है। फिर पानी कितना अवेलेबल है, अगर नीचे ज्यादा पानी होगा तो स्टोमाटा भी ओपन रहेगा, टर्जिड रहेगा। नहीं है पानी तो फिर वो अपने आप ही फ्लैसिड हो गया, खुद ही बंद होगी बात। कैनोपी स्ट्रक्चर, आपने देखा बरगद वगैरह के पेड़ जो आपके ज्यादातर ट्रॉपिकल एरियाज में है, उनका कैनोपी ऐसा होता है, फैला हुआ, है ना। वहीं पे आप अगर हाइट पे जाते हो, पहाड़ों पे जाते हो, तो जो आपके प्लांट्स हैं उनका ज्यादातर कैनोपी ऐसा होता है, राइट। कैनोपी फैला हुआ, पेड़ का शेप, फैलाव, ठीक है पवित्रा। तो कैनोपी, दिस हैज हायर ट्रांसपिरेशन ऑब्वियसली, और ये जो नैरो है दिस विल हैव लोअर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। नहीं बेटा वीडियो ऑन है, मैं क्यों वीडियो ऑफ करके पढ़ाऊंगी भाई। चलो नेक्स्ट, द ट्रांसपिरेशन ड्रिवन एसेंट ऑफ जाइलम सैप मूवमेंट। एसेंट का मतलब मूवमेंट जाइलम सैप का, किसकी वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से। डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। पहला, कोहेजन, दैट मींस पानी का पानी के साथ इंटरैक्शन, ठीक है। दूसरा, एडेशन, पानी का इंटरैक्शन with the trachy elements, that means the xylem के साथ interaction. And third is surface tension, the molecules are attracted to each other in the liquid phase more than the water in gaseous phase, to basically form a link, or you can say a film like condition, ठीक है। These properties give water high tensile strength, the ability to resist the pulling force. मैं आपको खींच रही हूं तो आप में कैपेसिटी होनी चाहिए टू रेजिस्ट इट अ लिटिल, तो दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। और आप कह सकते हो द एबिलिटी फॉर टू स्ट्रेच, ठीक है। अगर एक रबर बैंड है या कोई भी ऐसी चीज है जिसके अंदर थोड़ा सा भी स्ट्रेचेबिलिटी है, तो वो फोर्स ऑफ पुलिंग को रेजिस्ट कर सकते हैं, इट कैन कम बैक टू इट, नहीं तो कड़ैक टूटेगा वहीं, है ना, वहीं टूटेगा, राइट। सो द टेंसाइल स्ट्रेंथ आल्सो प्रोवाइड्स एक एडिशनल सपोर्ट, क्योंकि ऊपर से पुल हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक एक मॉलिक्यूल टूट टूट के उड़ के आ रहा है, तभी वो एक कॉलम में आ रहा है, इट हैज एबिलिटी टू होल्ड इटसेल्फ इन दैट सिचुएशन। एंड हाई कैपिलैरिटी, दैट इज द एबिलिटी टू राइज इन अ थिन ट्यूब, पतले से कॉलम में चढ़ जाने वाला। वो पतले से कॉलम में चढ़ जाने वाला ज्यादा काम नहीं आएगा हमको, बट हाँ एबिलिटी तो है, उस चीज को प्रोटेक्ट तो हम कर ही रहे। In plants, capillarity is aided by the small diameter of the trachy elements, tracheids and vessels. वो कह रहा है कि कैपिलैरिटी वाले फैक्टर को भी हम काफी हद तक यूज कर जाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा छोटा डायमीटर लेके चलते हैं। आप अगर वेसल्स के पाइप्स देखोगे तो वी कैन यूज देम इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर और कंडीशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर वाटर। फोटोसिंथेसिस में पानी चाहिएगा। द सिस्टम ऑफ जाइलम वेसल्स फ्रॉम द रूट टू लीफ वेन can supply the needed water. But what forces does a plant use to move water molecules into the leaf parenchyma cells where they are needed? जहां चाहिए वहां तक पहुंचाने के लिए प्लांट क्या कर रहा है? As water evaporates through the stomata, पानी निकल गया. Since the thin film of water over the cell is continuous, वो सेल्स आते जा रहे हैं, पानी निकलता जा रहा है, और एक पतली सी लेयर बनी हुई है, पानी आता जा रहा है, आता जा रहा है, ठीक है। It results in pulling of water molecule by molecule, एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे को खींच रहा है, तीसरे को खींच रहा है, into the leaf from xylem. तो एक कॉलम बन जाता है, जहां उड़ा पानी उससे पीछे तक xylem तक पूरा कॉलम बन गया. Also because of lower concentration of water molecules in the atmosphere, पत्ते के बाहर पानी का concentration कम है, अगर ज्यादा होगा तो transpiration कम हो जाती है. कौन सी हाई ह्यूमिडिटी,
लो ट्रांसपिरेशन। अगर आसपास पानी कम है तो पानी फट से बाहर जाने की कोशिश करेगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट, because the lower concentration of water molecules in the atmosphere as compared to the substomatal cavity. सबस्टोमेटल कैविटी जहां से पानी निकलता है, स्टोमाटा के पीछे की तरफ थोड़ा सा जगह होती है जहां सेल्स नहीं होते, जहां सेल्स नहीं होते, ठीक है। एंड इंटरसेल्युलर स्पेसेस वाटर डिफ्यूजेस इनटू द सराउंडिंग एयर। वो कह रहा है कि पत्ते के अंदर ही अगर आप देखोगे तो आपको पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं कंपेयर टू बाहर, तो उसकी वजह से पानी अपने आप बाहर निकल जाता है। दिस क्रिएट्स अ पुल, पानी को खींचने का काम शुरू हो जाता है यहाँ से, ठीक है। ये देखो, ये है सबस्टोमेटल कैविटी, ये वाला पार्ट, ये ना जो ये पार्ट है, दिस इज द सबस्टोमेटल कैविटी दैट वी हैव, ठीक है। तो यहाँ पे पानी का देखो, ये छोटा सा जो ब्लू कलर का ये दिख रहा है ना आपको, ये जो पानी ये दिख रहा है ब्लू, तो वो ये लाइट ब्लू सा जो इसके साथ साथ है, इट्स काइंड ऑफ शोइंग यू द थिन वाटर फिल्म जिसकी वो बात कर रहा था, कंटिन्यूअस फिल्म बनी होती है, ठीक है। और यहाँ पे पानी है और बाहर पानी का कमी है, तो द वाटर जस्ट डिफ्यूजेस आउट ऑफ इट, ठीक है। Measurements reveal that the forces generated by transpiration can create pressure sufficient to lift the xylem-sized column up to 130 meter high. इतना सॉलिड पुल क्रिएट हो जाता है कि इतना दूर तक हम पानी को ऊपर खींच सकते हैं, ठीक है। चलो अगला, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज, काफी हैंड इन हैंड चलते हैं दोनों प्रोसेसेस, पानी पे डिपेंडेंट है, तो क्या करना है इनका। ट्रांसपिरेशन हैज मोर देन वन पर्पस। पहला, creates transpirational pull and for absorption of water. Second, supplies water for photosynthesis. Third, transport minerals from soil to other parts of the plant. पानी नहीं सिर्फ, उसके साथ न्यूट्रिएंट भी ला रहा है। Fourth, cooling the surface up to 10 to 15 degree by evaporation, ठीक है। वही जैसे हमारे को पसीना आता है, सरफेस से पानी हीट लेके उड़ जाता है, ठीक है। Maintains the shape structure of the plant cell by keeping them turgid. So this is the good part of it. This is why we need transpiration. It is necessary, ठीक है, but it is also evil. An actively photosynthesizing plant जिसमें अच्छे से काम चल रहा है has an insatiable need for water. That means mad need of water, ठीक है। पागलों जैसे पानी चाहिए उसको, कभी नहीं बुझने वाली प्यास जैसा पानी चाहिए उसको, ठीक है। Photosynthesis is limited by available water, which can be swiftly depleted by transpiration. पीछे इसने बोला था कि less than 1% of water is used in photosynthesis. ट्रांसपिरेशन के टाइम पे जितना पानी उठाया गया उससे लेस देन 1% यूज किया जा रहा है। कहाँ गई वो स्टेटमेंट, ये रहा, ये है ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही पानी आता है वो बाहर निकल लेता है, फोटोसिंथेसिस में नहीं यूज हो रहा है इतना, जो आ रहा है वो सट 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 बाहर, ठीक है। सो the humidity of rainforest is largely due to vast recycling of water from root to leaf to atmosphere and back to the soil. इतना ज्यादा है कि जब आप पेड़ से भरे हुए वाले एरिया में जाओगे ना तो ज्यादातर आपको बहुत ह्यूमिड कंडीशन मिलती है। रीजन भी ये सर्कुलेशन में चल रहा है काम, पानी जाएगा निकलेगा, फिर हल्का सा ड्यू ड्रॉप या मिस्टी होके नीचे गिरेगा, फिर वापस जाएगा, तो वो सर्कुलेशन में चल रही है कहानी। अब आ जाती है ये वाला, ये पैराग्राफ को आप लोग मार्क करके रखोगे बेटा, that after studying photosynthesis, क्योंकि अभी तुम ना तो C3 को जानते हो ना तुम C4 को जानते हो, तुम इस पैराग्राफ को ढंग से समझ नहीं पाओगे, ठीक है। जब हम वापस आएंगे फोटोसिंथेसिस पढ़ के
और मैं फोटोसिंथेसिस में भी याद दिलाऊंगी कि एक पैराग्राफ था जो मैंने मार्क कराया था, जो आपको फोटोसिंथेसिस का चैप्टर पढ़ने के बाद ट्रांसपोर्ट में पढ़ना है, ठीक है? Evolution of C4 photosynthetic pathway is a probable one of the strategy for maximizing availability of carbon dioxide while minimizing water loss. C4 plants are twice as efficient as C3 plants in terms of fixing carbon dioxide, making sugar. However, a C4 plant loses only half as much water as C3 plant for the same amount of carbon dioxide fixed. ये गया और ये जाना भी चाहिए, क्योंकि ना पता है C3, ना पता है C4, ना पता है प्रॉब्लम क्या, किसका क्या, कौन किधर, छोड़ दो, ठीक है? We will come back to the same paragraph after we study photosynthesis and it will quickly make sense. इसको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? चलो अब आते हैं आगे. Uptake and transport of mineral nutrients. Plants obtain their carbon and most of oxygen for carbon dioxide in the atmosphere. ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड से ही मेरा कार्बन और ऑक्सीजन आ रहा है. However, their remaining nutrient requirements are obtained from water and mineral from the soil. ये वाली जो चीज है, ये चैप्टर कौन सा जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ यूट्यूब पे, मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है? ये मिनरल न्यूट्रिशन वाला टॉपिक क्लियर? पूरा चैप्टर सिर्फ ये लाइन है, ये लाइन यहां से लेके यहां तक इज ऑल मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है? तो ये तो अपने आप हो ही जाना है पूरा चैप्टर में. अपटेक ऑफ मिनरल आयंस. बेटा एनसीईआरटी नहीं देख लो एक बार, पीडीएफ नया वाला डाउनलोड कर लो प्लीज, किसी के पास अगर ये पैराग्राफ्स नहीं मिल रहे हैं तो. अपडेटेड एनसीईआरटी रखो, नीडेड है. ओके. अनलाइक वाटर, ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्सॉर्ब बाय द रूट. वो कह रहा है पानी तो ठीक है, लेकिन सारे न्यूट्रिएंट्स जरूरी नहीं है पैसिवली एंटर कर जाए. Minerals are present in the soil as charged ions. इसके दो रीजन है. The factors for this reason is, अब देखो यहां से एक assertion reason बनने के chances हैं. All minerals cannot be passively absorbed by water by root assertion because minerals are present in the soil as charged particles. Correct. Assertion reason 1. ठीक है? तो because लग रहा है तो बढ़िया अपना, तो लाइन से पढ़ रहे हो उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि इससे कैसा क्वेश्चन बन सकता है, राइट? सो मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज चार्ज्ड पार्टिकल्स. ये सबसे पहला रीजन, व्हिच कैन नॉट मूव across cell membrane, and concentration of minerals in the soils is usually lower than the concentration of the minerals in the root. अब ये बात तो समझ ही नहीं आ रही है, ये क्या बोला है? ये आपका सेल है, ठीक है? दिस इज योर प्लांट सेल, और इसके बाहर आपके पास सॉइल है. I'm going to draw 10 molecules inside. ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बाहर भी 10 ही बना रही हूँ. मॉलिक्यूल सेम बना रही हूँ, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा, सॉइल में कि सेल में? बोलो. सेल में. जबकि नंबर सेम पड़ा मेरे पास बेटा, है ना? नंबर सेम पड़ा मेरे पास, बट द कॉन्सेंट्रेशन इन सेल इज मोर. ये वही वाला एग्जांपल हो गया वानखेड़े स्टेडियम वाला और घर में 100 लोग वाला, याद आया? हाँ. तो अब मेरे पास बाहर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, अंदर सॉल्यूट ऑलरेडी ज्यादा है. अब मैग्नीशियम बोले मुझे अंदर आना है सेल में, कहां से ले आऊं? ऑलरेडी भरा पड़ा मैग्नीशियम अंदर ही अंदर. तो ऐसे में मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है सॉल्यूट को उठाना, ऐसे में मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है मिनरल्स को उठाना, क्योंकि एक तो वो चार्ज्ड बैठे हैं तो आयनिक बैलेंस गड़बड़ाएगा अंदर बुला लिया तो, और ऊपर से अंदर इंटरनली कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है. देयरफॉर most minerals enter the soil by active absorption. ज्यादातर मिनरल्स जो आते हैं, अगर वो एपोप्लास्ट से एंट्री नहीं लिए हैं पानी में डिसॉल्व होके, if they were not dissolved in water, अगर वो सेल में आ रहे हैं तो ज्यादातर एनर्जी लगा के आएंगे into the cytoplasm of epidermal cell. This needs energy in form of ATP. The active uptake of
आयंस, ये जो हमने जानबूझ के उठाया आयंस को, इज पार्शियली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द रूट एंड देयरफॉर अपटेक ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस। अब हुआ क्या कि अंदर तो भर गया बहुत सारा सोल्यूट, तो पानी खुद ब खुद घुसेगा। पानी उठाने में मुझे एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही है, न्यूट्रिएंट मैं जानबूझ के उठा रही हूँ, जिसकी वजह से आई नाउ हैव अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑन द इनसाइड, तो पानी विल ऑटोमेटिकली मूव इन ड्यू टू ऑस्मोसिस। Some ions also move into the epidermal cell passively, जो पानी के साथ डिसॉल्व हो सकते हैं, या कुछ ऐसे हैं जिनका बहुत ज्यादा आयनिक कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, या आयन के फॉर्म में नहीं है, या ज्यादा गड़बड़ नहीं है, छोटे मॉलिक्यूल्स है, वो पानी के साथ अंदर पैसिवली आ सकते हैं। Some ions move into the epidermal cells passively। ठीक है, छोटा पैराग्राफ है लेकिन काफी गहरी बात कर गया। चलो नेक्स्ट, ions are absorbed from the soil by both passive and active movement, अभी बता दिया कैसे। ठीक है, specific cells in the membrane of root hair cells actively pump ions from soil into the cytoplasm, अंदर फेंकते हैं उनको, like all cells, जैसे बाकी cells होते हैं। The endodermal cells, endodermis पहुंच गए हम, have transport proteins embedded in the plasma membrane. They let some solutes to cross the membrane but not others. याद आया, एंडोडर्मिस है बेटा, एंडोडर्मिस के पास कैस्पेरियन स्ट्रिप है, तो कोई बीच से निकल के भाग नहीं सकता। ठीक है, तो उसके मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में हम अच्छे से सेल्स लगाएंगे। इट इज नॉट लिग्निफाइड, इट्स, कौन बोला लिग्निफाइड? या शिका, इट्स सुबेरिन बेटा, नॉट लिग्निन। सुबेरिन है, लिग्निन नहीं है। ठीक है, सुबेराइज्ड सेल्स, और वो भी पूरे नहीं, एक टेप के जैसा। अगर यहाँ पे है तो इधर मिलेंगे आपको, इधर, ब्लॉकिंग द पैसेज, ताकि पानी अंदर ऐसे निकले, 3D। ठीक है, हाँ, रिबन के जैसे। सो दे लेट सम सॉल्यूट टू क्रॉस, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स आर कंट्रोल पॉइंट्स, किसको आने देना है किसको नहीं आने देना है वो ये डिसाइड करेंगे। Where a plant adjusts the quality and type of solute that reach the xylem, and hence it is called as checkpoint of the cell. It's called as checkpoint. Note that the root epidermis, because of the layer of suberin, which is called as Casparian strip, has the ability to actively transport ions in only one direction. सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा कुछ भी जो जाएगा। मतलब अगर ये एंडोडर्मिस है तो इधर ही जा सकते हैं हम, उल्टा आना अलाउड नहीं है। ठीक है, सो कॉर्टेक्स टू जाइलम मूवमेंट अलाउड है, नॉट द अदर वे अराउंड, किसी भी हाल में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस। आफ्टर द आयन हैव रीच्ड द जाइलम थ्रू एक्टिव पैसिव अपटेक, कैसे भी आया हो, एक्टिव आया हो चाहे पैसिव आया हो, or a combination of two. Their further transport up the stem to all parts of the plant is through transpiration. Simple. जहां पानी उड़ रहा है उधर की तरफ भाग जाएंगे हम। ठीक है, जिधर पानी उड़ रहा है मैं उधर की तरफ भाग जाऊंगी। आई हैव नथिंग टू डू विद अब कहाँ किधर जाना है। एक बार एक्टिव पैसिव कैसे करके जाइलम पहुंचो, फिर आगे ट्रांसपिरेशन देख लेगा खुद। द चीफ सिंक, अल्टीमेटली जहां मिनरल को पहुंचना है फॉर मिनरल एलिमेंट्स, आर द ग्रोइंग regions of the root of the plant, such as apical or lateral meristem, young leaves, developing fruit, flower, seed, and the storage organs. Unloading of mineral ions जो हमने लिए थे, occurs at the fine vein endings through diffusion and active uptake of by the cell. अब जो पानी से न्यूट्रिएंट का अनलोडिंग होना है वो भी एकदम एंड पे फाइनल एक्सचेंज में जाएगा। ठीक है, और उसको भी हो सकता है एक्टिवली ही उठाए कोई। डन। मिनरल न्यूट्रिशन की एनसीईआरटी रीडिंग कब होगा? पहले मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा तो दूं, यूट्यूब पे कवर करा रही हूँ पहले, उसके बाद वो कवर हो जाएगा वहां पे, तो नेक्स्ट वीक करते हैं, कवर इट नेक्स्ट वीक। ठीक है, ओके। मिनरल आयंस आर फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज्ड। व्हाट डू यू मीन बाय रीमोबिलाइज्ड? एक बार जहां भेजा था ना वहां से निकाल के दूसरी जगह भेजना है। ठीक है,
अब जैसे यहाँ से पेड़ से गया, ये पत्ते के पास है, ठीक है, ये रूट था, इस रूट से मैंने इसको कोई ऐसे न्यूट्रिएंट भेजा, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन, पहली बार भेजा है। अब इसी पत्ते से निकाल के मैं इसको छोटे पत्ते की तरफ भेज दूं, इफ आई मूव दिस टू दिस नाउ, इसको हम कहते हैं रीमोबिलाइजेशन। रीमोबिलाइजेशन पर्टिकुलरली फ्रॉम ओल्डर सेनेसेंट पार्ट्स, कोई पार्ट मरने वाला है पेड़ का, झाड़ने वाला है उसको, पत्ता गिरने वाला है, उसमें से जो जो निकाल सकते हैं सब निकाल लेते हैं। ओल्डर डाइंग लीव्स एक्सपोर्ट मच ऑफ देयर मिनरल कंटेंट टू यंगर लीव्स, को भेज देते हैं। सिमिलरली बिफोर लीफ फॉल, इससे पहले कि पत्ता गिरे, इन डेसिडुअस प्लांट्स मिनरल्स आर रिमूव्ड टू अदर पार्ट्स, निकाल के दूसरे पार्ट, ठीक है। एलिमेंट्स मोस्ट रेडिली मोबिलाइज्ड आर, जिनको हम आराम से निकाल सकते हैं, readily mobilized: phosphorus, sulfur, nitrogen, potassium. Some elements are structural components such as calcium are not mobilized. अब इस पे लगाओगे स्टार, क्योंकि यहां पे ट्रांसपोर्ट में ये झोल करेगा, सल्फर इज द झोल पार्ट, यहां पे इसको बोलते हैं मोबिलाइज्ड, आई कैन मूव इट। वेर एज जब हम मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो ये कैल्शियम के साथ आ जाता है। सल्फर हैज टू कंपोनेंट्स, दो तरीके से मूव करता है, एक ऑर्गेनिक तरीके से, एक इनऑर्गेनिक तरीके से, ठीक है। ऑर्गेनिक क्या हो गया, जैसे अमाइनो एसिड्स वगैरह में बैठा है, ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है, उसको फिर भी हम यूज कर जाते हैं, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह भेज जाते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक वाला सिर्फ एक बार पहुंचता है, जहां पहुंच गया, ठीक है। तो सल्फर इज लाइक बॉर्डर लाइन, ये वायरस जैसा हो गया, इट इज इन बोथ, इमोबिलाइज्ड भी है और मोबिलाइज्ड भी है। डिपेंडिंग आपके पास चार क्या ऑप्शन आते हैं, आप एलिमिनेशन अब लगाओगे, ये एक्सेप्शन में आ रहा है, ठीक है। अब आप दिमाग लगाओगे कि आपको ऑप्शन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट मोबिलाइज्ड, दे कैन नॉट मूव, ठीक है। और ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, तो आंसर सल्फर, ठीक है। वहीं पे आपसे फिर से ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मोबिलाइज्ड, और आपके पास ऑप्शन है सोडियम, सॉरी, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, आंसर विल बी कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम की तो ज्यादा एक्सट्रीम हालत खराब है, वो तो बिल्कुल नहीं मूव करने वाला, ठीक है। तो यहां ये बात समझने की है कि कैसे आप आंसर को घुमाओगे अकॉर्डिंग टू व्हाट ऑप्शंस यू हैव, ठीक है, सिंपल फंडा। और ये चीज ध्यान रखना हमेशा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एक्सेप्शन को तब लाना है कंसिडरेशन में, या तो क्वेश्चन सीधा पूछ ले आपसे, सीधा सीधा पूछे आपसे कि भाई बता दो ये एक्सेप्शन है, इसमें क्या होता है, तो कंसिडर करोगे। दूसरा, आप तब कंसिडर करोगे जब आपको कोई स्टेटमेंट एलिमिनेट करनी है, अब आप फंस गए, चारों ऑप्शन बोले मैम ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स के हिसाब से तो चारों मोबिलाइज है, रेडिली मोबिलाइज्ड, किसको चूज करूं, तो दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हाँ एक जगह ये भी दिया था कि शायद इमोबिलाइज सल्फर में बी इमोबिलाइज इन सम फॉर्म्स, तो सल्फर, ठीक है, क्लियर है यहां तक। ओके, नाउ एन एनालिसिस ऑफ जाइलम एक्सुडेट, मतलब जाइलम में से जो सैप निकला उसका हमने एनालिसिस किया, शोज दैट दो सम ऑफ द नाइट्रोजन ट्रेवल्स एज इनऑर्गेनिक आयंस, much of it is carried in form of organic forms as amino acids and related compounds. ये लाइन मिनरल न्यूट्रिशन के लास्ट पैराग्राफ में समझ में आती है, जहां हम नाइट्रोजन फिक्सेशन देखते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये पूरा लाइन एक्सप्लेन होता है कि कैसे जाइलम के अंदर ऑर्गेनिक चीजें भी मूव कर रही है। Similarly, small amounts of phosphorus and sulfur are carried as organic compounds. So sulfur as organic can move in small amounts
In addition, small amounts of exchange of material does take place between xylem and phloem. थोड़ा बहुत इधर उधर चीजें जा रही आ रही है. Hence, it is not that we can clearly make a distinction and say categorically that xylem transports only inorganic nutrients while phloem transports only organic material as was traditionally believed. ये भी ये कह रहा है कि हम क्लियर कट अब ये नहीं बोल सकते हैं कि बिल्कुल इनऑर्गेनिक सिर्फ चीजें जाती हैं और सिर्फ ऑर्गेनिक जाइलम से फ्लोएम से जाती हैं. ये क्लियर कट जैसे हम पहले बोल देते थे अब वो वैसे बोलना आसान नहीं है. वी हैव एविडेंसेस कि दोनों में कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की कॉम्बिनेशंस मूव करते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली वन मोर देन द अदर. जाइलम में आपको ज्यादा इनऑर्गेनिक चीजें मिलेंगी, फ्लोएम में आपको ज्यादा ऑर्गेनिक चीजें मिलेंगी, बट क्लियर कट नो यस नो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है. ट्रेडिशनली बिलीव्ड मतलब पहले जैसा सोचा जाता था. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम फ्रॉम सोर्स टू सिंक. बेटा अमाइनो एसिड के अंदर फास्फोरस नहीं होता है ना. फास्फोरस कैसे मूव करेगा आपका, आरएनए के फॉर्म में कर सकता है. सम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर टाइप्स अगर प्रेजेंट है तो वो है, उनका प्रेजेंस है, ऐसे जाएगा. नेक्स्ट, फास्फोरस एटीपी के फॉर्म में चला जाएगा. NADPH, NADH एनर्जी कंपाउंड, एनर्जी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मूव कर जाएगा. ठीक है, ऐसे जाएगा. ओके, फूड प्राइमरली सुक्रोज. ज्यादातर कौन, सुक्रोज is transported by the vascular tissue phloem from source to sink. जहां बन रहा है से जहां चाहिए. ठीक है, यहां हम ये नहीं बोलेंगे कि किधर से कहां, हम source to sink. Usually the source is understood to be the plant part which synthesizes food, that is leaf जहां खाना बन रहा है, and sink the part that needs or stores the food, जिसको चाहिए खाना खाने की जरूरत है या source स्टोरेज में जाना. But the source in the sink may be reversed depending on the season and the plant's need. अगर पेड़ को पतझड़ आ गया और उसके बाद दोबारा स्प्राउट करना है और उसने स्टोरेज अंडरग्राउंड करा हो तो अंडरग्राउंड नीचे रूट से खाना जाएगा ऊपर. ठीक है, और खाना फ्रॉम लीव्स टू शूट रूट आता है यूजुअली, दैट इज द डायरेक्शन मोस्टली. ठीक है, चलो. Sugar stored in root may be mobilized to become a source of food in the early spring when the buds of tree act as sink. जब उनको germination के लिए चाहिए storage का खाना. They need energy for growth and development for the photosynthetic apparatus. Since the source sink relationship is variable, कहीं पे भी हो सकता है source, कहीं पे भी हो सकता है sink, the direction of movement of phloem can be upwards or downwards, that is bidirectional. This contrasts with xylem जिसमें ज्यादातर मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल ही है, एंड दैट इज फ्रॉम रूट टू शूट अपवर्ड्स. ठीक है, अनलाइक unlike one-way flow of water in transpiration, food of phloem sap can be transported in any required direction as long as there is a source of sugar and sink able to use, store or remove the sugar. सिंक पे मेरे को रिक्वायरमेंट क्या है, या तो खा लो भाई, यूज कर लो, या स्टोरेज में करना है तो किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट करके स्टोर करो, और कुछ नहीं तो कम से कम हटा दो उसको, वहां से रिमूव कर लो, फिर तुम्हें जब यूज करना हो तब करना. That's it, that is the requirement. ठीक है, that is the requirement. Phloem sap is mainly water and sucrose, but other sugars, कुछ और sugars भी हो सकते हैं, hormones and amino acids are also transported, जिसका दूसरा बड़ा और अच्छा नाम दे दिया translocated through phloem. तो क्या क्या चला गया, hormones. अगर आपको याद हो तो इसी चैप्टर के पहले वाले कुछ चैप्टर्स पोर्शन के रीडिंग में हमने जाइलम में देखा था हार्मोन लिखा हुआ. इसी चैप्टर में आगे जाइलम में लिखा था हार्मोन्स मूव करते हैं, जहां मैंने आपको समझाया था कि ज्यादातर हार्मोन्स फ्लोएम से मूव करते हैं, जाइलम से नहीं करते हैं, है ना.
सो सी दीज लाइंस आर कॉन्ट्रोडिक्टरी। तो ऐसे में लाइंस का ध्यान रखना है। फ्लोएम्स आपके साथ जब बोल रहा है हार्मोन तो गलत नहीं है, गलत नहीं है ये स्टेटमेंट। वहां पर भी गलत नहीं थी, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट कराना हो मुझे तो मैं जाइलम में डंप कर सकती हूँ, बहुत रेयरली, वेरी रेयरली। हाँ ना, द फ्लोएम, द प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस, फ्लोएम के अंदर जो मेन ट्रांसपोर्ट है वो कैसे जाता है बेटा। द एक्सेप्टेड मैकेनिज्म, जो हमने एक्सेप्ट किया है प्रॉपर तरीका ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज कॉल्ड प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। As glucose is prepared at the source, glucose बना था, sugar, it is converted to sucrose, उसको हम convert करते हैं into a disaccharide, that is sucrose, glucose and fructose मिला के बनेगा। The sugar is then moved in form of sucrose into the companion cells, तो sucrose को लिया हमने companion cells में dump कर दिया, and then into the living phloem sieve tube cells by active transport। इस पूरे प्रोसेस को मैंने बोला लोडिंग। दिस प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट द सोर्स प्रोड्यूसेस अ हाइपरटोनिक कंडीशन। जिस सेल में आपने खाना डंप किया था उसके अंदर बहुत सारा सोल्यूट भर गया है और एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया है। वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम मूव्स इनटू द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस। इसके साइड से जो पानी जा रहा था वो वाटर इसमें मूव कर जाएगा, hence leading to cell का turbidity increase. As osmotic pressure builds up, अंदर पानी भरता है, the phloem sap will move to the area of low pressure. Osmotic pressure जैसे जैसे बढ़ेगा low pressure की तरफ वो move करेगा। At the sink, sink वो जगह है जहाँ पे या तो यूज हो रहा है खाना, वहां से हटाया जा रहा है स्टोरेज के लिए, या बस हटाया ही जा रहा है। At sink, the osmotic pressure must be reduced. Once active transport is necessary, again active transport is necessary to move the sucrose out of the sap into the cell, will use the sugar converting it into energy, starch or cellulose. जो करना है करो। The process is called as unloading, जिसमें मैं स्पीड बढ़ाने के चक्कर में कि जल्दी जल्दी हटाना है, जल्दी जल्दी हटाने के चक्कर में मैं उसको फटाफट एनर्जी लगा के हटाऊंगी। I will use energy. So this process of removing it is called as unloading, और unloading भी एक्टिव है। ये क्लास में प्रॉपर डायग्राम के साथ हम लोगों ने समझा था, ठीक है। तो अगर बाय चांस किसी बच्चे ने नहीं देखा है वो सेशन, सो प्लीज गो एंड वॉच द सेशन। आई थिंक इट इज द 4th सेशन ऑफ प्लांट ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स, ठीक है। अनअकैडमी में प्लेलिस्ट है मेधावी बैच की, उसको रेफर करो। As sugars are removed, sugar को आपने रिमूव कर दिया, the osmotic pressure decreases and the water moves out of the flow. जिस सेल में से आपने पानी खाना निकाला बाहर, अब उसके अंदर से खाना बाहर आ गया तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया है, पानी भी उससे वापस जाइलम में चला जाएगा। To summarize, the movement of sugar in the phloem begins at the source where sugar is loaded actively into the sieve tube. Loading of phloem sets up a water potential. जैसे ही खाना आता है water potential कम हो जाता है, साइड से पानी अंदर मूव कर जाता है। That facilitates mass movement in phloem. ठीक है। Hypothesis was given by Munch where they okay. Now, phloem tissue is composed of sieve tube cells which form long columns with holes in their end walls called a sieve plate. है ना, sieve plate. Continuous strands pass through these holes of sieve plate. Basically ऊपर वाला सेल नीचे वाले सेल के साथ कनेक्टेड है, वो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। Cytoplasmic strands pass through these holes of the sieve plates forming a continuous filament. As hydrostatic pressure in the sieve tube cells increases, hydrostatic pressure, आपने खाना डाला, इधर से पानी एंटर कर गया, तो ये सेल तो फूल के कबूतर, ठीक है, मस्त फूल गया, ये मस्त फूल गया।
अब इससे कहाँ मूव करेंगे, जहां कम फूला हुआ है, तो मान लो नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं. As hydrostatic pressure in the sieve tube cells of phloem increases, the pressure flow begins. पानी अंदर, and the sap moves through the phloem. Meanwhile, at the sink, हम सिंक पे क्या कर रहे हैं? Incoming sugar are actively transported out of the phloem. जानबूझ के उसको बाहर फेंक रहे सिंक में, and removed as complex carbohydrates. The loss of solute, जैसे खाना बाहर जाता है, higher water potential in the phloem, and water passes in out, returning eventually to xylem. वापस पानी back. ठीक है, water moves back. So there is no net use of water. जो पानी आया था वो वापस चला गया अल्टीमेटली. ठीक है. A simple experiment called girdling experiment. Girdling experiment जो था, Malfigi ने जो दिया था, was used to identify the tissue through which food is transported. तो देखो इसका main purpose ये नहीं था कि direction बताए आपको. The main purpose was not to tell the direction of movement, but the main purpose was to identify the tissue जिसके through खाना move कर रहा है. ठीक है. On the trunk of a tree, a ring of bark up to the depth of the phloem layer was removed carefully. Bark वैसे भी everything outside vascular cambium. और उसके सबसे बाहर होता है जाइलम, हमारा फ्लोएम. सिर्फ वो रह गया बीच में, जाइलम रह गया. ठीक है. तो मैंने क्या रिमूव करा दिया, सब हट गया, सिर्फ क्या बचा बेटा, अंदर जाइलम बचा है. ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ डाउनवर्ड्स मूवमेंट ऑफ फूड, जब खाना नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो फ्लोएम तो यही खत्म हो जाता है. फ्लोएम है ही नहीं. ठीक है. फूड एंड द पोर्शन ऑफ द बार्क above the ring in the stem becomes swollen. थोड़े दिन में ये फूल जाएगा. यहाँ पे खाना स्टोर होते होते ये फूल जाता है यहाँ पे. This simple experiment showed that the phloem is the tissue responsible for translocation of food. खाना phloem के through move करता है. And transport takes place in one direction. अब ये गड़बड़ कर गया, ये ठीक नहीं है. This is not right to say. लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से हाँ यही प्रूव हो रहा है कि रूट स्टेम आपके शूट से रूट की तरफ जा रहा है, जबकि डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऐसा हो सकता है कि अनफेवरेबल थोड़े से कंडीशन हुए हो और या फिर वापस स्प्राउटिंग हो रहा हो, तो नीचे अंडरग्राउंड पार्ट से भी अगर स्टोरेज है, तो अगर अंडरग्राउंड पार्ट में कोई स्टोरेज है तो नीचे से ऊपर भी खाना जा सकता है. ठीक है. हाँ, इसमें ये एक डायग्राम है एनसीईआरटी का जिसको हमने क्लास में भी डिस्कस किया था. तो ये क्या कह रहा है, शुगर एंटर सीव ट्यूब्स, खाना अंदर एंटर कराया हमने, और पानी फॉलोज बाय ऑस्मोसिस. तो इस वाले सेल के अंदर बहुत सारा पानी भर गया. तो फ्रॉम हाई टर्गर प्रेशर इट विल मूव टुवर्ड्स लो टर्गर प्रेशर. अब मान लो यहाँ पे हमें है, यहाँ तक खाना पहुंचता है, तो खाने को फटाफट बाहर निकालते हैं. शुगर लीव सीव ट्यूब्स, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस, पानी भी बाहर निकल जाता है. तो इधर टर्गर प्रेशर लो हो गया. There is less turgor pressure at the tips. ठीक है. तो खाना खुद ब खुद इधर मूव कर जाएगा. अगर ये कहानी नीचे की तरफ है तो रूट में भी मूव कर जाएगा वैसे ही, बिकॉज देयर इज लेस टर्गर प्रेशर, लेस टीपी. क्यों? क्योंकि खाना निकला बाहर और उसका पीछा करता करता पानी भी निकल गया बाहर, रिड्यूसिंग द टर्गर प्रेशर इन द टिप सेल्स. ठीक है बेटा. So this is it from my end today. ठीक है. अच्छा, what I was thinking, एक बार ही, हाँ चलो जो बच्चे आ गए, अगर प्लस आइकॉनिक पे if you want to go ahead, you can go ahead and join plus and iconic by using Komal Life code. आज और कल में नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, तो 15th I'm starting today. इसके अलावा और भी बैचेस शुरू हैं. You can also ask your doubts. As I told you, combat का स्कॉलरशिप है. कॉम्बैट का तो है ही इम्पोर्टेंस, वो तो स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया. ठीक है. सो 19th को देयर इज अ वेरी नाइस कॉम्बैट कमिंग अप, अ लॉट ऑफ प्राइजेस टू बी वन, और मेडल्स भी मिल रहे हैं इस बार. टॉप 3 को मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स टू वन टॉप 50 स्टूडेंट्स.
तो यू कैन एनरोल फॉर इट बाय यूजिंग कोमल लाइफ कोड। किसी भी यूट्यूब सेशन के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है, लिंक मिल जाएगा। गुड तेजस्वी। मैम आप पर जो कम्युनिटी वाला डाला है उसमें न्यू फीचर आया बेटा, अभी सेंड करूंगी मैं उस पर, क्योंकि एक्चुअली वो कम्युनिटी वाला सबको नहीं मिला है, तो वी विल डिस्कस अबाउट इट, डोंट वरी। Dissolution of synaptonemal complex takes place in, dissolution takes place later, डिप्लोटीन में होगा compared to all these. Dissolution starts in डिप्लोटीन stage. ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, क्या हो गया मैम? ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे, अरे कहाँ गया? ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे सिम्प्लास्ट से कैसे डिफरेंट है? सिम्प्लास्ट इसके थ्रू जाएगा। सिम्प्लास्ट इज बेसिकली क्रॉसिंग मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्रॉस करना है आपको। तो चाहे उसमें आप जाइलम करो, ये क्या नाम है, वैक्यूल का मेम्ब्रेन क्रॉस करते हो, चाहे फिर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हो, एक ही बात है, ठीक है। बट इफ योर सेल वांट्स टू एनीथिंग वांट्स टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर, तो देखो ना ऐसे जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किया क्रॉस, वैक्यूल वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समथिंग लाइक दिस। इट कैन ऑल्सो जस्ट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जरूरी नहीं है हर बार सेल ये आपके वैक्यूल को क्रॉस करेगा ही करेगा, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, इथिलीन इन्वॉल्व इन इंटरनोड एंड पीटियोल एलोंगेशन इन शुगरकेन, नहीं ये जीए का फंक्शन है। प्रमोट्स रूट हेयर एंड रूट ग्रोथ व्हिच इंक्रीजेस सरफेस एरिया, प्रमोट्स रूट हेयर, ठीक है, ये ठीक है। डिलेज सेनेसेंस, नहीं एक्चुअली इथिलीन प्रमोट्स सेनेसेंस, तो आई थिंक ओनली बी शुड बी करेक्ट, ठीक है। मेरा आज का सेशन रेफर कर लेना बाय चांस अगर नहीं याद है तो। Right, next, the plant part which consists of two generations, one within the other. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चंस कहीं हैं? प्रीवियस ईयर कर रहे हो तुम? प्रीवियस ईयर है, हाँ नहीं 2020 के हैं क्वेश्चंस। ये तो मैंने अभी कराए हैं भाई, उसमें जो अपना पीवाईक्यू लाइब्रेरी है चैनल, अनरावल नीट वाला, उस पे अगला 2020 ही तो है, आएगा उसमें सब कुछ। The plant part which consists of two generations, unfertilized, देखो pollen grain inside anther, anther 2 N हुआ, ये N हुआ, ठीक है। Germinated pollen grain with two male gametes, इसमें तो पूरे में ही haploid है, सब कुछ haploid हो गया। Seed inside a fruit is more than two generations, fruit is 2N, और ये तो अलग ही हो गया, seed is next generation 2N, अगला generation 2N। Embryo sac inside an ovule, ये भी ठीक है। Embryo sac inside an ovule, N and 2N, ए और डी तो गोज अनडिनाइड। मेरे ख्याल से बेटा ए एंड डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें मोर देन 2 हो जाता है, सीड में ना बहुत है। सीड में एंडोस्पर्म है 3N, एम्ब्रियो है 2N, ये बाहर वाले हैं 2N, तो देयर आर ऑलमोस्ट 3 जनरेशंस इन अ फ्रूट एंड सीड। इसमें 3 जनरेशन हो जाती है, इसमें एक हो जाती है। कंसिस्ट 2 पूछा ना इसने, तो 2 इसमें और इसमें है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी अ बेटर ऑप्शन। ऑलराइटी, फिर और क्या क्वेश्चन है? Okay. What are the control points where a plant adjusts the quality and types of solute that reaches the xylem? अभी तो रीड कराया, अभी तो रीड किया। Suberin deposited casparin strip, transfer proteins of the endodermal cell, sclerenchyma नहीं, root hair themselves, 1 2 2 ज्यादातर तो ये दोनों। अच्छा इनमें से भी कोई कुछ सोचना है तो प्रोटीन, अभी था ना एनसीईआरटी में बेटा, अभी पीछे तो थी ये लाइन, एग्जैक्टली यही लाइन का क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है। In coconut, liquid endosperm is developed as a result of, ओ बाबा ये क्या है? Plus present, absent, kerokinesis, cytokinesis. So endosperm, liquid endosperm is formed due to presence of karyokinesis and absence of cytokinesis. तो ये प्लस, ये माइनस, के प्लस, सी के माइनस, कोई नहीं।
ठीक है, और बताओ। ओके महवेश, तुम्हारा डाउट है बेटा। डिवरीज गेव हिज थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन व्हाइल वर्किंग ऑन इनोथेरा लामार्कियाना। इस पे था उनका काम। फैक्ट बेस्ड है थोड़ा, बट याद रखना है। अच्छा, Down syndrome is caused by an extra copy of chromosome number 21. What percentage of offspring would be affected? Mother and a normal father. अगर डाउन सिंड्रोम है और मदर अफेक्टेड मदर है तो मदर इज कैरिंग लाइक 21 की 3 कॉपी है ना, एंड पापा के पास है 21 की 2 कॉपी। तो पापा के गेमीट्स तो बढ़िया बनेंगे, एक मेल गेमीट ए बना, दूसरे में भी 21 है, बट मदर्स गेमीट वन विल बी गड़बड़ एंड दूसरा विल बी नॉर्मल। ठीक है, 50% खराब गेमीट्स बनने के चांसेस हैं। So there's 50% chance that there will be a fertilization into a chromosome with 221. इसके साथ एक और अगर मेल गेमीट फ्यूज कर जाता है तो 3 हो जाएंगे, डाउन सिंड्रोम फिर हो जाएगा। तो चांसेस इस वाले एक को हैं, ये वाले एक के साथ अगर गेमीट फ्यूज करता है कोई सा भी तो ये नॉर्मल होगा। ठीक है, तो 50% चांस है बेटा। आज बायोटेक की क्लास नहीं है, बायोटेक की क्लास मैं प्लान कर देती हूँ इस वीक के लिए, खत्म करना है ना चैप्टर, इस वीक के लिए प्लान कर देती हूँ और मैं आपको बता भी दूंगी। ठीक है, स्पेशल क्लासेस थोड़ा प्लानिंग बचा है, तो आई प्लान इट एंड आई लेट यू नो। ठीक है, हाँ इस बार थोड़ा बड़ा सेशन रख लेंगे ताकि एक बड़ा टॉपिक एक बारी में कंप्लीट हो जाए, और एटलीस्ट समरी है एंड का, तो वील कंप्लीट इट इन वन गो। और कुछ क्वेश्चंस भी कराने हैं मुझे तो मैं वो भी कराऊंगी, बट 2 दिन, नेक्स्ट 2 दिन थोड़े कम ही स्पेशल क्लासेस के चांस है बिकॉज वी हैव मैराथॉन्स। ठीक है, और तुम्हें मेरे गले की हालत तो पता ही है, एक बार गला बैठ गया तो गए। तो 18 के बाद करते हैं। ठीक है, तो 18th के बाद विल डू द क्वेश्चंस। ठीक, आई लेट यू नो, आई अपडेट इन द टेलीग्राम आल्सो, आई अपडेट हियर, सब जगह बता दूंगी मैं, चिंता नहीं। ठीक है, चलो सी यू बेटा। अभी 5 बजे की क्लास है प्लस की, आ जाना। प्लस वाले बच्चे सेल सेल साइकिल वाला पोर्शन कर लेंगे। ठीक है, एंड आई सी यू इन क्लास। बाकी डाउट्स मैं नेक्स्ट क्लास में लेती हूँ बेटा, आई टेक ऑल द रेस्ट ऑफ द डाउट्स इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलिए बाय बाय बच्चा, नेक्स्ट क्लास पक्का, प्रॉमिस। और तुम तो प्लस पे हो, तुम प्लस पे क्यों नहीं लाती हो डाउट? तेजस्वी आज सुबह वाली क्लास में क्यों नहीं लाए? पूरा डाउट क्लास था यार, आधा घंटा यूं ही गप्पे मारे। प्लस वाले बच्चे प्लीज डोंट वेस्ट एंड योर टाइम योर। ठीक है, एक बार ही भेज दिया करो मुझे, टेलीग्राम पे भेज दो चाहे यहाँ भेज दो, आई आंसर। ठीक है, या प्लस पे लाए करो, डोंट डोंट सिट एवरीवेयर। टाइम कैसे मिलेगा फिर तुम लोगों को पढ़ाई करने का? ओके, चलो थैंक यू सो मच। अब जब बच्चा नहीं है जिसके पास सब्सक्रिप्शन, उसके पास तो और कोई चॉइस नहीं है स्पेशल क्लास में लाने के डाउट अलावा, बट बाकी है आप लोगों के पास है तो थोड़ा यूज दैट टाइम, है ना? चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी या।